स्वागत है आप सभी का हमारे प्यार से स्टडी चैनल में फिर से एक बार। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं, अब आपको पता ही है, एपिसोड नंबर 3, जिसमें हम पावर के बारे में पढ़ेंगे, रेट ऑफ डूइंग वर्क के बारे में पढ़ेंगे। अब बिना किसी देरी के अपना ये टॉपिक जल्दी शुरू करते हैं। तो पावर क्या होती है? पावर होती है, पावर को तुम पावर लिखो या रेट ऑफ डूइंग वर्क भी कह सकते हो तुम। क्यों? कि रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब कितने देर में वर्क हो रहा है, उसे हम पावर भी कहते हैं। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन, और रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होता है। वैसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, रेट ऑफ चेंज ऑफ डूइंग वर्क या वर्क लिख दो तो उसे हम कहेंगे पावर। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला? तुम्हें पता ही है, जब भी रेट ऑफ चेंज आता है मतलब अपॉन में टाइम लग जाता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला इज इक्वल टू वर्क डन, है ना। वर्क डन के अपॉन में टाइम लगा दो, वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन, या टाइम जितना भी टाइम लगा है उसे उस वर्क को करने में, तो उसे हम क्या नाम दे देंगे? इज इक्वल टू पावर। पावर के इक्वल हो गए जो भी तुम्हारा आएगा आंसर। अब देखो, अब पावर के बारे में बता तो दूं मैं, पहले मैंने फॉर्मूले बता दिए। फॉर्मूले की स्पेलिंग वैसे ई भी आता है शायद, हाँ। तो देखो अब पावर क्या होती है, तुम देखो, एक बच्चा है, इस बच्चे का नाम क्या है? चिंटू, और दूसरा है उसी के अपोजिट, तुम्हारी क्लास में दोनों नहीं है, चलो नहीं होगी। अब चिंटू के अलावा ये है पिंटू। अब चिंटू पिंटू दो बच्चे हैं, है ना। इसके पास क्या है? इसके पास क्या है? थोड़ा उसके पास मसल्स हैं, और इसके पास पतला सा है, सुक्कड़ सा है। तो तुम क्या कहोगे, किसके पास ज्यादा पावर है? चिंटू हैड मोर पावर एंड पिंटू हैज लेस पावर, यही कहोगे तुम, है ना। क्योंकि चिंटू कम कर पाता है कम टाइम में, नहीं ज्यादा टाइम में कम काम करता है ना। तो उसका जो है पावर वो कम हो जाएगी, है ना। और चिंटू कम टाइम में ज्यादा काम कर लेता है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? चिंटू की पावर ज्यादा है। कैसे? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्क अपॉन टाइम, है ना। टाइम बढ़ेगा मतलब उसके पास पावर कम है, और टाइम घटेगा तो मतलब पावर ज्यादा है। कैसे? देखो, ये टाइम ज्यादा लगाता है एक काम करने में, तो इसकी पावर क्या होगी? कम होगी। ये टाइम कम लगाएगा, देखो कम लगाएगा, तो इसकी पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। मतलब टाइम का खेल है, टाइम ज्यादा होएगा पावर कम होएगी, ये सब तुम्हें देखना है। अब तुम्हें इतना समझ आई कि हो गई पावर क्या होती है। अब पावर की ऐसा ही यूनिट क्या होती है? पावर की SI यूनिट। भाई पावर ना जेम्स वॉट ने निकाला था, जेम्स वॉट ने पावर का इन्वेंशन करी थी, मतलब पावर की खोज करी थी। खोज नहीं मतलब इसको मैथमेटिकली प्रूफ करा था इन्होंने। तो इसके लिए उनकी रिस्पेक्ट में इसकी जो ऐसा यूनिट होगी वो वाट होगी, या तुम उसे W भी लिख सकते हो। W वर्क डन भी होता है, वेट भी होता है, वाट भी होता है, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होना। अगर पावर का चैप्टर है तो वाट में लेना, या एनर्जी को वाट में लेना, और जो तुम्हारा वेट है जो ग्रेविटेशनल चैप्टर में उसमें वेट लेना। और क्या था तीसरा? वर्क डन मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आएगी तो क्या लेना? ऐसा यूनिट इसका ये ले लेना, वोट नहीं, वर्क डन। अब देखो, अब इसकी ना जो ऐसा यूनिट है ना, इसको ना हम वोट में करते हैं, लेकिन वोट ना बहुत छोटी यूनिट है, वोट बहुत ही ज्यादा छोटी यूनिट है, तो हमने इसे थोड़े से बड़े चीज में करना है। तो बड़ी चीज में कैसे करेंगे? इसको किलो वोट कर दिया हमने। सर किलो वोट, ये कोई सेब थोड़ा ना जो इसे किलो में कर दोगे। हाँ भाई, ये सेब की तरह हमने इसे किलो वोट में कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू है, इससे ना किसी भी मतलब तुम्हारा बल्ब भी जलता है ना, उसकी भी वोट में आती है। लेकिन अगर कोई ज्यादा मतलब हाउस होल्ड की चीजें है ना, वो किलो वोट में आती है। तो किलो वोट को हम क्या, ऐसा यूनिट क्या है इसकी? किलो तुम्हें पता ही है 1000 ग्राम, तो वोट को अगर हम ग्राम ले लें, किलोग्राम मतलब 1000 वोट हो जाएगा। फिर
इसको तुम वोट को इधर कर लो, इसको ग्राम मान लो, इसको ग्राम मान लो। ऐसा यूनिट क्या है पावर की? ग्राम। और 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, तो ग्राम की जगह वोट लिख दिया। ऐसे से तुम इसे समझ सकते हो कि किलोवाट की ऐसा यूनिट में क्या बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा यूनिट या यूनिट क्या होती है? 1000 वोट। अब 1000 वोट को हम क्या भी कह सकते हैं, एक और चीज कह सकते हैं। वोट को हम क्या कह सकते हैं? जल्दी 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 जल्दी, चुटकी बढ़िया बजाता हूँ मैं। अब देखो, जल्दी जल्दी कमेंट कर दिया होगा अभी तक तुमने क्या कहते हैं। अब क्योंकि तुमने पढ़ा है कि जो इसका फॉर्मूला होता है उसी से हम इसकी निकालते हैं क्या? यूनिट SI। अब मैंने वोट तो बता दिया, ये नहीं बताया भाई इससे भी तो होएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसकी यूनिट्स आएगी ना। इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो इसकी यूनिट्स आएगी, वही इसकी ऐसा यूनिट होएगी ना। लेकिन अब यहाँ मैंने क्या लिख दिया? सीधा वोट लिख दिया। तो क्या ये गलत नहीं है? गलत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ इसका मैथमेटिकली वर्क डन। वर्क डन का क्या होता है? वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल होती है ना, जूल। टाइम को ऊपर ले जाओगे को टाइम की पावर -1 या जूल पर सेकेंड, ये भी लिख सकते हो। ये लिख लो, ये लिख लो। इन दोनों वैल्यू को तुम ये भी कह सकते, यही कहोगे। मतलब जैसे न्यूटन को तुम क्या कहते हो? केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, है ना। जूल को क्या कहते हो? न्यूटन मीटर। वैसे ही वोट को क्या कहते हैं? जूल पर सेकंड। समझ आया ना? जूल पर सेकंड को क्या कहते हैं? हम वोट कहते हैं। अब काम की बात ज्यादा होगी। जैसे तुम देखो, वो पावर की कहाँ कहाँ यूज होते हैं? पावर बहुत जगह यूज होती है ना। पावर जैसे मान लो तुम बोलोगे कि पावर तो भाई हमारे अंदर भी है ना। हाँ बिल्कुल सही, पावर तुम्हारे अंदर भी है। पावर बहुत चीजों में है। पावर तुम्हारे बल्ब में भी लग रही है, पावर तुम्हारे हर चीज में है ना। तो अब पावर की बात तुम्हें समझ आ गई होगी। अब मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को थोड़ी सी बाद में रखें ताकि तुम्हें पावर समझ आ गए, उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आसानी से समझ आ गए। तो चलिए अपने अगले स्लाइड पे जिसमें हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अपनी अगली स्लाइड में हम आ चुके हैं। अब हमने क्या पढ़ना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। भाई जहां भी तुम्हें दिखे ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी या कन्वर्ट हो रही है या एनर्जी कन्वर्ट हो रही है या एनर्जी कंजर्व हो रही है, बच रही है, खत्म नहीं हो रही है। जहां भी तुम्हें चाहे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आएगी। इन सब में क्या हो रहा है? मास कैन नेदर बी डिस्ट्रॉयड नेदर बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नेदर बी डिस्ट्रॉयड नेदर बी क्रिएटेड, मोमेंटम कैन नेदर बी डिस्ट्रॉयड नेदर बी क्रिएटेड। जो भी होगा वो इसमें आएगा। जहां भी यहीं पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ दिख जाए ना, वहां पे लिख देना नेदर बी क्रिएटेड नॉट क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड ऑफ एनर्जी। बस इतना लिख देना तुमने। लॉ ऑफ कंजर्वेशन भाई नाम में ही है, कंजर्वेशन। बचा रहे हैं हम, मतलब उसे कंजर्व कर रहे हैं, उसे बचा के रख रहे हैं। वो कभी खत्म नहीं होएगा, कभी भी खत्म नहीं होएगा, लेकिन एक से दूसरी स्टेट में चेंज होता रहेगा, है ना। बस इतना सा इसमें हमें बताना था। अब जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, यू गाइस आर सो लकी, तो तुम्हें मुझसे पढ़ने का मौका मिला है। मैं भी लकी हूं, मुझे तुम्हें पढ़ाने का मौका मिला है। अब देखो, पिछली क्लास में अगर तुमने पिछली क्लास नहीं पढ़ी है तो मैं तुम्हारे ही घर आऊंगा और इसी डस्टर से मारूंगा तुम्हें। देख रहे हो कितना काला हो रहा है। तो पिछली क्लास यार पढ़ के आना, उसमें मैंने बताया था कि एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। इतना मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में, और मैंने एग्जांपल भी दिया था। नहीं पढ़ा तो पिछली क्लास में जाके देख लो, है ना। अब देखो, एनर्जी काइनेटिक प्लस एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। कैसे? बॉल नीचे गिर रही है, पोटेंशियल एनर्जी घट रही है ना, और काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है? बढ़ रही है, क्योंकि उसके मोशन हो रहा है उससे, है ना। ये मैंने पेन रखा है, इसको मैं नीचे ला रहा हूँ, तो यहाँ मैंने पेन है, इसको मैंने नीचे लाया ग्राउंड तक ऐसे, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो मतलब बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे आते आते जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी?
बहुत मतलब 0 तक हो जाएगी, और इसकी काइनेटिक एनर्जी है सबसे ऊपर 0 थी और यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगी। बस इतना सा हमने पढ़ा था। ई क्ले नहीं बोल रहा भाई, ई के मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये अपने नोट्स में लिख लेना जल्दी से। अब देखो अगली बात कैसे, अब इसमें ना एक चीज है, लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे, एनर्जी कम हो रही है लेकिन बढ़ भी रही है ना। पोटेंशियल एनर्जी घट रही है लेकिन वो तो बढ़ रही है ना काइनेटिक। मैं तुम्हें पिछली क्लास में बताया भी था कि दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारा कांस्टेंट ही एक आंसर आएगा। मतलब जो भी तुम्हारी वैल्यू होगी पी की जितनी भी घट रही होगी उतनी ई बढ़ रहा होगा। मतलब पोटेंशियल इतना घट रहा होगा, काइनेटिक उतना ही बढ़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास मोशन आ रहा होगा, वेलोसिटी आ रही होगी, वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो क्या करेगा, वो बढ़ेगा, तो कांस्टेंट होएगा वो, है ना। तो लो कंजर्वेशन एनर्जी भी यही कहती है कि एनर्जी जो है वो हमेशा खत्म नहीं हो सकती, कैन नेदर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी, ये देखो एनर्जी एरा कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड। वाह सर, राइटिंग सही कर ली। हाँ भाई, राइटिंग पे मैंने बहुत काम करा है, तो भी इससे अच्छी नहीं हो पाती। नेदर बी क्रिएटेड न डिस्ट्रॉयड, मतलब वो कभी भी बन नहीं सकती ना ही खत्म हो सकती है। खत्म क्यों नहीं हो सकती है, मैंने तो बताया। बन क्यों नहीं सकती, क्योंकि जितना भी मास है, एनर्जी है, मोमेंटम है, जितनी भी सारी चीजें हैं इस पूरे दुनिया में, पूरी दुनिया में, यूनिवर्स या मल्टीवर्स, जहां तक भी जा सकते हो तुम, वहां तक जाके देख लो, जितनी भी चीजें है ना वो ना फिक्स्ड है। मास जितना भी है ना फिक्स है। एक इंसान है, तुम बोलोगे भाई एक इंसान ना, उसकी ना डेथ हो गई थी है, उसको हमने क्या कर दिया, जला दिया, ठीक है। तो तुम क्या बोलोगे, भाई मास कहाँ गया? मास जो, जैसे बंदा खत्म, RIP रेस्ट इन पीस, ये चैप्टर पढ़ के खत्म, ये इसको जला दिया। चलो इसका एग्जांपल ही देते, तुम्हें कागज का एग्जांपल ही देता हूँ। कागज मान लो पेपर है, पेपर के नीचे से आग लगा दी, है ना। तुम बोले भाई ये पेपर तो हल्का हो गया, इसका वेट कम हो गया, है ना। ये देखो, ये मैंने लगा दी फायर, पुष्पा 2 आ रही है, वैसे ट्रेलर आ गया। अब देखो पेपर को मैंने जलाया, पेपर का मास क्यों कम हुआ? मास गया कहाँ? मास गया यहाँ पे, जो कागज तो जलाते होगे, है ना, यहाँ पे वेपर आया होगा। सबसे बढ़िया एग्जांपल, हो समझ आ गया एग्जांपल, ये रहा। कौन भाई, जिसको तुम जलाते हो दशहरा पे, कौन? रावण जी। तो रावण जी को जब तुमने जलाया, नीचे से यहाँ से आग लगाई, जब तुमने आग लगाई तो क्या हुआ, ये इसके पटाखे फुटे, आज जल गया ये, है ना। जलने के बाद इसका जो मास है वो उतना ही रहा जितना पहले था। तो ये इसका मास कहाँ गया? इसका मास गया जो ऊपर तुम इतना धुआं करते हो ना, इससे जब जलाते हो इसे, तो ये जो वेपर होता है ना, इसमें इसका थोड़ा सा मास चलेगा, और सारा मास कहाँ गया? इसकी जितने भी ऐश बचेगी, ऐश मतलब इसका जितना भी रेसिड्यू बचेगा, रेसिड्यू क्या होता है? जो बचा हुआ मटेरियल होता है उसे हम रेसिड्यू कहते हैं। तो जो रेसिड्यू होगा उसमें वो सारा जितना भी मास बचा होगा उतना आगे होगा, और जो भी थोड़ा सा कम होगा वो वेपर में उड़ गया होगा। इतना समझ आ गया तुम्हें, है ना। तो अब तुम्हें क्या पता चलता है इससे कि ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है। कभी भी अगर हम एनर्जी को खत्म करने की कोशिश करेंगे ना, वो दूसरी फॉर्म में आ जाएगी, लेकिन कभी भी क्या नहीं होएगी, खत्म नहीं होएगी। जितना मर्जी तुम उसे जला लो, फूक लो, तोड़ लो, मोड़ लो, इसको मैं, इस पेन को मैं तोड़ता जाऊं, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ मैं ऐसे और तोड़ नहीं सकता, तुम्हें दिख भी नहीं रहा होगा, यहाँ पे है, ये बीच में एक पॉइंट है, इसको मैं और नहीं तोड़ सकता। तो इस पॉइंट का और नहीं तोड़ सकता, तो भाई इसे मैं डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकता, है ना। अगर मैंने इसको जलाने का एग्जांपल तो मैंने दे ही दिया, टुकड़ों में तोड़ोगे तो भाई कितने तक तोड़ लोगे? एटम तो नहीं तोड़ पाओगे तुम।
एटम को भी तोड़ लिया तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, सारी चीजें हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन सब चीजें हैं, उनको तो नहीं तोड़ पाओगे ना, है ना। और किस चीजों से तोड़ पाओगे तुम? कंप्रेस करके, कंप्रेस कर दोगे भाई क्या होगा, इतने से में आ जाएगा इसका मास, और क्या, बस आसानी से आ जाएगा। भाई तुम्हें ना एक चीज याद रख लो कि ना जब भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन आए ना, मतलब वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती, ना वो बन सकती है ना, ना वो खत्म हो सकती है ना वो बन सकती है। बस इतना सा मैंने पढ़ाया था तुम्हें। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारा इतना सही था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगली स्लाइड में, जो कि है न्यूमेरिकल अबाउट पावर। तो हम इसे जल्दी से इस चैप्टर को खत्म करके जल्दी से अगला शुरू करते हैं। मुझे पता चला है कि ये एक और टॉपिक है तुम्हारे साइंस में, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो छोटा टॉपिक है, जल्दी जल्दी पढ़ा के खत्म करता हूँ इसे। मतलब पढ़ाऊंगा तो हूँ लेकिन ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है। इसमें बताओ एनर्जी, एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होती है? कमर्शियल यूनिट क्या होती है? एनर्जी है तुमने पढ़ा अभी। पावर की यूनिट क्या होती है? पावर की यूनिट क्या होती है? पावर की यूनिट तुमने पढ़ी कितनी? वोट, है ना। तो एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होगी? बोलो बोलो, एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होगी? एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होगी? एनर्जी की कमर्शियल यूनिट होगी 1 किलोवाट पर आवर। जब मैंने पढ़ाया था ना 1 वोट पर सेकंड पावर की ऐसा यूनिट थी, जिसको हम उसमें कितने में वोट में डिनोट करते थे, है ना। तो इसे भी 1 किलोवाट पर आवर में डिनोट करते हैं। ये इसकी ऐसा यूनिट होती है, किसकी? एनर्जी की। अब यार तुम्हें दिख नहीं रहा होगा ना फीका यार, तुम एडजस्ट कर लो यार, तुम सब्सक्राइब तो करते नहीं हो, सब्सक्राइब करो यार। फिर मैं तुम्हें अलग अलग पेन से पढ़ाऊंगा, बड़े बोर्ड में पढ़ाऊंगा और फेस रिवील भी करूंगा 1 मिलियन पे। सर अभी तो 4 भी नहीं हुआ, आपके 4 ही हुए 1 मिलियन की ख्याल छोड़ दो। आई कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं कोशिश करता रहूँगा, शायद मेरे पढ़ाने से कोई मोटिवेट हो और उसे आगे पढ़ने का जोश आए। भाई तुम्हारे अंदर ना एक चीज़ बहुत कमी है तुम्हारे अंदर, मोटिवेशन की। जहाँ भी जाते हो तुम भाई मोटिवेशन दो, मोटिवेशन मोटिवेशन। तुम्हें ना मोटिवेशन की ना लत लग गई है। मोटिवेशन नहीं मिलेगा ना तुम ना तड़प घूमोगे, अरे मोटिवेशन दे दो, अरे मोटिवेशन। भाई मोटिवेशन में कुछ नहीं होता। मोटिवेशन अगर तुम अपने घर में अपने परिवार वालों देखो ना तब मिलेगी तुम्हें मोटिवेशन। मोटिवेशन तुम अपने पापा से देखो, कितना धूप में काम करते रहते हैं, वो काम करके रात को थक के आते हैं, फिर भी तब भी तुम्हारे साथ घर का काम भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत, है ना। तो उनसे मोटिवेशन लो, अपनी मम्मी से मोटिवेशन लो, जो पूरा दिन गर्मी में वहाँ पे किचन में काम करती रहती है। बस इतना ही मोटिवेशन लेते रहो अपने आस पड़ोस वालों से भी, कि कैसे एक से दूसरी जगह बात फैलाते हैं। तो अब देखो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी में थे हम। बैक टू द टॉपिक। 1 किलोवाट पर आवर क्या होगा? 1 किलोवाट पर आवर तुम्हें पता है 1000 वोट पर आवर, है ना, यही होगा, है ना। तो अब देखो 1000 वोट कितना होगा? 1000 वोट कितना होगा? 1000 वोट होगा कितना? 1000 वोट पर आवर को हम क्या करेंगे? 1000 वोट पर 3600 सेकंड। एक आवर में कितने सेकंड होते हैं? बोलो बोलो बोलो, 3600 सेकंड, है ना। वोट की ऐसी यूनिट क्या होती है जल्दी बताओ? वोट की ऐसी यूनिट मैंने अभी बताई, क्या 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 क्या? जूल पर सेकंड, है ना, जूल पर सेकंड। तो जूल पर सेकंड को हम जूल पर सेकंड को इससे करेंगे, जूल पर सेकंड का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। लेकिन हमने इसको इसमें नहीं करा, हमने ना इसको ना एनर्जी को ना जूल में करना है। जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे डिवाइड करेंगे बोलो नहीं, है ना। 1000 किलोवाट पर आवर, पर आवर का मतलब इनटू आर। अब यार मैंने गलती से डिवाइड कर दिया, तुम मुझे माफ कर दो। मुझे 1 kVH, तुमने कभी अपने पापा को कहते हुए सुना होगा कि आज का बिजली का बिल 1 kVH आया है ना। तो उसका मतलब क्या होता है? 1 kVH मतलब 1 किलोवाट पर आवर। 1000 वोट
पर 3600 सेकेंड, है ना। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा 1000। अब तुम्हें बताओ जूल में आंसर आएगा, जूल में कैसे आएगा, जल्दी जल्दी बोलो, कमेंट करो जल्दी जल्दी, कैसे आएगा 1 2 3 4 5। तो देखो वोट की ऐसे यूनिट क्या होती है, जूल पर सेकंड इंटू 3600 सेकंड। सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगी ऐसे यूनिट 36,000,000। यार ये पेन फिर मरने वाला है, पेन कतई दूसरा लेना पड़ेगा। जब तुम सब्सक्राइब करोगे तभी तो लूँगा यार, करते ही नहीं हो तुम यार, पढ़ के चले जाते हो। और पढ़ भाई तुम्हें ऐसा कंटेंट अच्छा लगे ना, वो सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, क्योंकि ना सब्सक्राइब करने में से ना जो यूट्यूबर है ना उसकी भी मोटिवेशन बढ़ती है थोड़ी सी आगे पढ़ाने की। तो अब देखो तुम्हारा आ गया कितना, 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख 36 लाख जूल कितनी होगी, 1 kVh इज इक्वल टू 1 kVh इज इक्वल टू दिस, है ना। अभी मैंने अभी करके दिखाया कि 1 kVh इक्वल टू 3600 क्या होता है जूल। अब इसको हमने किस में कर दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 1 2 3 4 5 6 10⁶ जूल। ये हमारी क्या होती है, SI यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की SI यूनिट ये होती है 1 kVh। और 1 kVh को अगर हमने जूल में करना है 3.6 इंटू 10⁻⁻6। अब देखो, अब इसमें ना इसको ना हमने एक और चीज़ में कन्वर्ट करा भाई, इसको ना पूरी वैल्यू को ना लिखने में ना बहुत बड़ी हो जाती है, तो हमने ना इसे छोटे से स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जिसका नाम दिया हमने 1 यूनिट। इसको हमने क्या नाम दे दिया, 1 यूनिट। भाई ये बोलते नहीं है कि एक दिन में भाई 6 यूनिट उड़ गई, एक यूनिट में 5 यूनिट उड़ गई, है ना। तो यूनिट का मतलब क्या होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। मतलब एक यूनिट का मतलब इतना होता है, 6 यूनिट उड़ गई तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 इतना आएगा 36 6 3 18 19 21 216 इंटू 21.6 इंटू 10⁻6 जूल। मतलब अगर तुम्हारी एक दिन में 6 यूनिट उड़ती है तो मतलब उसका मतलब 21.6 इंटू 10⁻6 जूल तुम्हारी एनर्जी घर की या बिजली की उड़ चुकी है। अब इतना टॉपिक था, अब जल्दी जल्दी अपना न्यूमेरिकल करते हैं, इस क्लास को जल्दी करते हैं एंड। तो आते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ, किसके न्यूमेरिकल की तरफ, एनर्जी के, एनर्जी नहीं पावर के, न्यूमेरिकल ऑन पावर। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं न्यूमेरिकल। वाह सर क्या पेन चल रहा है आपका, क्या डाला है इसमें, वॉशिंग पाउडर निरमा? ना भाई वॉशिंग पाउडर निरमा तो ना डालूंगा, जो सफ़ेद चलने लग जाए फिर तुम्हें दिखेगा भी नहीं कुछ, इसलिए मैंने इसमें काली इंक डाली है। काली इंक मतलब ये इससे डालने से क्या होता है, इसके कालापन बढ़ जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा तुम इंक के बारे में सोचा करो। एक ना बच्चा है यार, तुम्हें मान लो तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम तो ए से है, तुम्हें पता ही होगा, तुमने उसमें तो पढ़ लिया होगा मेरे आईडी में आयुष सुजवान। तो अब देखो मेरा नाम ये रहा, मैं चल रहा हूँ सीढ़ियों पे। वैसे मेरा ये स्टूडियो जो है वो छत पे है, तो मैं सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते अपने स्टूडियो की तरफ आ रहा हूँ। तो अब देखो मैं सीढ़ियों पे चढ़ तो रहा हूँ, लेकिन ना मुझे बताने की सीढ़ियों में चढ़ते हुए मेरी पावर कितनी थी। अब मेरा मास है 45 kg अप्रोक्सीमेटली, मास मेरा जो है, मुझे मोटा मत समझना भाई, पतला सा हूँ मैं। अब देखो, अब इसकी मास जो है, इसकी मास नहीं, मेरा मास जो है, इसकी थोड़ा ना होगा भाई, मेरा मास जो है 45 kg है, मेरा मास 45 kg और मैं एक अपस्टेयर्स पे चल रहा हूँ। कितनी, ये मान लो तुम कितनी आए बताओ, सीढ़ियाँ कितनी होगी, 15 ही होगी शायद, 15 स्टेप्स मैं ऊपर चढ़ा ऊपर, और जो 1 स्टेप की जो लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ तक की इतनी लेंथ जो है ना, वो है 10
सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर? अरे सर क्या बोल दिया आपने, 10 सेंटीमीटर कैसे उसकी लेंथ होती है वह? 10 सेंटीमीटर में तो वही हो जाएगा। चलो नहीं, तुम मानते नहीं यार, 20 सेंटीमीटर मान लो, है ना? 20 तो मान सकते हो। एक लोहे के स्केल तो रखो, उसका 10 सेंटीमीटर काट दो तो 20 सेंटीमीटर बचेगा, वो लेंथ हो जाएगी, है ना? अब देखो 20 सेंटीमीटर एक उसकी लेंथ है और 15 स्टेप मैंने चढ़ लिए, मास मेरा इतना है। अब बताओ मैंने ना पावर कितनी, मतलब पावर कितनी है मेरे पे चढ़ने में, पावर कितनी लगाई, तो पावर क्या होगी? अब मैंने इसमें ना टाइम भी ले लिया, मैं यहाँ से आना टी टाइम में गया जिसकी वैल्यू थी 10 सेकंड, बाकी मैं ऊपर आया 10 सेकंड में। तो अब बताओ मैंने पावर कितनी लगाई, बताओ पावर कितनी लगाई मैंने? पावर मैं लगाऊंगा कि कैसे, कमेंट कर दो अगर तुमने आंसर निकाल लिया, नहीं निकाला तो कर लो। देखो अब पावर निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पावर निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेकंड सही है, केजी सही है, सेंटीमीटर सही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर 20/100 0.2 मीटर। मतलब एक स्टेप मेरा, मतलब मेरा नहीं सीढ़ियों का 0.2 मीटर का है। तो अब बताओ भाई मैंने पावर कितनी लगाई, अब देखो मैं वेलोसिटी की बात तो नहीं कर रहा हूं, कहीं भी वेलोसिटी दी हुई है? वेलोसिटी दी हुई है क्या? नहीं दी हुई। यहाँ पे मेरा क्या दिया हुआ है? क्या? वेट, मास वेट सेम तो है भाई, 45 kg वेट ही तो होता है ना? वेट दिया हुआ है मेरा, और मेरा क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है, कितनी देर में ऊपर गया, और क्या दे रखा है? डिस्टेंस दे रखा है ना? तो हाइट दे रखी है, एक सर्टेन हाइट दे रखी है इतनी, ये हाइट है, टाइम है और वेट है। तो तुम्हें एक चीज याद आ रही है, वर्क डन अपॉन टाइम था ना पावर का फॉर्मूला, है ना? पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। भाई इसमें वर्क डन कौन सा हो रहा है? मैं चढ़ रहा हूं, इसमें वर्क डन कौन सा हो रहा है? पोटेंशियल है काइनेटिक? तुम कई बच्चे बोलो काइनेटिक, यार काइनेटिक हो तो रहा है, लेकिन क्या इसमें वेलोसिटी दी है? नहीं दी। तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? पोटेंशियल एनर्जी वाला। जब भी तुम्हें वेलोसिटी ना दी हो ना तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ही लगाया करो, वो तुम्हारे लिए मोर एफिशिएंट होगा। mgh/t, टी क्या है? टाइम। मास इंटू ग्रेविटी इज इक्वल टू वेट। मास कितना है वो, मतलब वेट कितना है मेरा? 45 kg। सर बड़े सेंटर है, मास की जगह तुमने 45 kg लिख दिया, अब उसको मिटा के वेट लिख दिया ताकि ये आ जाए ना। भाई इसमें मतलब क्वेश्चन में यही था, मैंने गलती से मास लिख दिया था। अपॉन हाइट, हाइट कितनी होगी भाई? मतलब 0.2 मीटर का तो एक स्टेप है, 15 स्टेप कितने होंगे? 0.2 इंटू 15 इक्वल टू 3 मीटर, है ना? 0.2 को 15 बार करोगे तो 3 मीटर आएगा, इंटू 3 मीटर अपॉन में टी कितना है? टी है 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड आ गया हमारा टी, हमारी हाइट आ गई 3 मीटर और वेट आ गया 45 kg। अब आसानी से हम इसका वेट निकाल सकते हैं, जो भी आएगा इसका आंसर। हाँ, इसको 2 से काटो, इसको काटो 9 से, है ना? 9 इंटू 3 27/2 इज इक्वल टू 3.5 kg मीटर। kg मीटर आएगा ना? या तुम देख लो, अरे यार वेट, तुमने ये चीज देखी क्या? सर क्या बोलो, ये मैंने गलत लिख दिया, ये मैंने क्या लिख दिया? गलत लिख दिया। ये मैं तुम बस फैलाने के लिए लिखा था, बहलाने के लिए। तो ये तुम आंसर निकाल लो फिर मुझसे पूछो भाई ये तो ऐसे आएगा। अच्छा ये तो गलत है, हमारा तो पफट बना दिया। देखो इसमें ये नहीं आएगा, ये भी जो भी तुमने लिखा है वो नहीं आएगा। वेट इज इक्वल टू फोर्स पढ़ा ही था तुमने, वेट इज इक्वल टू फोर्स पढ़ा था ना? वेट इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो न्यूटन आएगा, यहाँ आएगा 5 न्यूटन मीटर, है ना? न्यूटन मीटर आ गया तो क्या आएगा? न्यूटन मीटर पर सेकंड। न्यूटन मीटर पर सेकंड क्या होता है? न्यूटन मीटर तो मिलाया तो क्या होगा?
13 पॉइंट, अबे यार पॉइंट कहाँ लग गया, 13.5 जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड देखो मैंने अभी तुम्हें बताया ना, इसको जोड़ो, इसको जोड़ोगे तो जूल बनेगा, और फिर जूल और इसको जोड़ोगे तो क्या, अब यार क्या हो रहा है, 13.5 क्या 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 वाट, जेम्स वाट। तो अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। होप करता हूँ कि आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने एनर्जी क्वेश्चन की तरफ, एनर्जी वाले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए एनर्जी भर के लाइए अपने अंदर और चलते हैं अपने एनर्जी वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या है, अगला न्यूमेरिकल और हमारा लास्ट न्यूमेरिकल, क्योंकि आज की क्लास में यही एंड करेंगे। तो तुम मुझसे विदाई लोगे मतलब विदा करोगे मैं तुम्हें इससे, और हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे साउंड का। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का क्या होगा, अब देखो लास्ट क्वेश्चन। बे यार मेरा हाथ में कहाँ नहीं आ रहा है देखो पहला क्वेश्चन, पहला नहीं लास्ट क्वेश्चन। एक मेरा जो है, मान लो मैंने ना बल्ब लगाया हुआ अपने कमरे में, मेरे कमरे में लगा हुआ है बल्ब, ऐसे होता है ना, ऐसे यहाँ पे फिलामेंट होती है ऐसे, ये जलता है। हाँ ऑब्वियस है भाई, बल्ब है तो जलेगा ही। और ये है 80 वोल्ट का, 80 वोल्ट का ये बल्ब है। ये चलता कितनी देर है सर, चलता तो बता दे, चलता कितनी देर है। जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो 2 घंटे चलता है, कि मैं एडिटिंग भी करता हूँ है ना, यही बैठ के एडिटिंग करता हूँ तो 2 घंटे तो लग ही जाते हैं इस बल्ब को जलते जलते। 80 वोल्ट का ये बल्ब है, 2 घंटे से लगते हैं जलते जलते। तो अब बताओ एनर्जी कितनी खाता है, पूरे घर की एनर्जी कितनी खाता है, एनर्जी अब मैं बता दूँ कितनी खाता है। एनर्जी खाता है ये, मतलब खाता नहीं, चूसता है, चूसता नहीं है, कंज्यूम करता है। एनर्जी कंज्यूम करके ये देखो, अब तुम बोले भाई इसने एनर्जी कंज्यूम करी, एनर्जी खत्म होगी, नहीं, एनर्जी कंज्यूम करी तो लाइट का उसमें एनर्जी फेंकी ने, लाइट के उसमें एनर्जी फेंकी, फिर वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हुई, फिर किसी और फॉर्म में, ऐसे 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 कन्वर्ट होती रहेगी वो। अब देखो 80 वोल्ट और 2 आवर। अब मैंने क्या पढ़ा था, अरे यार मैंने क्या पढ़ा था, 1 किलोवाट पर आवर। किलोवाट पर आवर को हम वोट पर आवर को हमने किलोवाट पर आवर थी ना ऐसा यूनिट, एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या थी, किलोवाट पर आवर है ना। तो हमने ये तो आर में ही है, लेकिन हमने वोट को क्या करना है, किलोवाट में। किलोवाट मतलब इसको 1000 से क्या करो, डिवाइड करो, 1000 से डिवाइड करो तो क्या आया, ऐसे ऐसे 0.08 किलोवाट है ना। तो किलोवाट पर आवर, किलोवाट इंटू आर इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू एनर्जी है ना। पावर जितनी उसने पावर ली, पावर किलोमीटर किलो पर किलोवाट क्या होगा, वोट पावर ही तो हुई, इंटू टाइम क्या हो जाएगा हमारा, एनर्जी। किलोवाट पर आवर लिख लो या तुम पावर लिख लो, क्यों, क्योंकि वोट भी पावर का ही एक मतलब ऐसा ही यूनिट है पावर की। तो पावर कितनी लगी इसे, 0.08 इंटू टाइम कितना है 2 इज इक्वल टू क्या करा 0.16 किलोवाट पर आवर, किलोवाट पर आवर। तो ये क्या होगी हमारी, जो होगी एनर्जी होगी। अब एनर्जी की एसआई यूनिट क्या थी, एसआई यूनिट याद ही आ रहा है, एसआई और यूनिट, तो उसमें से एसआई को हटा दो, यूनिट बची, तो इसका आंसर क्या है, यूनिट में आएगा 0.16 यूनिट क्या होगी, ये एनर्जी कंज्यूम करता है। भाई यूनिट का ना, एक यूनिट का ना बहुत खर्चा आता है। तो बोले भाई 0.16 यूनिट है तो इसका क्या खर्चा होता होगा, भाई खर्चा तो आता ही है, क्योंकि मैं वीडियोस बना रहा हूँ ना, एकदम से चैनल ग्रो नहीं होता। यार तुम्हें ना अब थोड़ी सी ना काम की बात बतानी थी। अब ये सारे न्यूमेरिकल खत्म हो गए ना, नोट कर लिया ना। अब देखो तुम क्या सोचते हो, तुम सोचते हो भाई हम ना पढ़ेंगे ना तो पढ़ने में ना हम ना बस वीडियो देखेंगे और हमारा काम हो जाएगा,
तो सर हमें सारा कुछ पढ़ा देंगे और हमारा काम बिल्कुल आसानी से, आराम से, स्मूथली हो जाएगा। मैं तुम्हें एक बच्चे का एग्जांपल देता हूँ। मैं तुम्हें एक बच्चे का एग्जांपल देते हुए कहता हूँ भाई, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ना काफ़ी सारे बच्चे ना सोचते हैं कि ना भाई बस पढ़ लेंगे ना, किसी से ट्यूशन रख लेंगे ना तो ना हो जाएगा। एक बच्चा था, वो जाता था ट्यूशन बिल्कुल बढ़िया वाली मैम पे, बिल्कुल बढ़िया वाली, जो हमें मैथ्स या साइंस पढ़ाती थी, है ना। तो उस पर वो ट्यूशन जाता था। उसके बाद वो जाता था एकेडमी या कोचिंग जाता था। और उससे, इस ट्यूशन से भी पहले वो आता था स्कूल। ठीक है। अब वो तीनों जगह जा रहा था, यहाँ भी और यहाँ भी। स्कूल भी जा रहा था, एक्स्ट्रा ट्यूशन भी जा रहा था और कोचिंग भी जा रहा था। मतलब सुबह वो अगर 8 बजे घर से निकल गया ना, 8 बजे, तो रात के 9-10 बज जाते थे उसे आते आते, 9-10। मैं उसी बच्चे की स्टोरी बता रहा हूँ। उसने क्या भाई, इसके अंदर पढ़ने की जो लगन थी ना वो जीरो थी। पढ़ने की लगन जो थी ना वो जीरो थी बिल्कुल। तो क्या करा इसने, स्कूल में जाता था, वही वैसी बेवड़ापंती करता था, और क्या स्कूल में मार्क्स कमाते थे। ट्यूशन में जाता था, वहाँ भी मार्क्स कमाते थे। कोचिंग में जाता था, वहाँ भी मार्क्स कमाते थे। तीनों ना इसे ना पीटते रहते थे। अब ना इसने क्या बहाना करा, इसके माँ बाप तो खर्च कर ही रहे थे। भाई कितनी फीस जाती है स्कूल में, 21-2 हज़ार तक तो जा ही जाती है। ट्यूशन में भी 500 या 700 चली जाती है, 1000 तक। कोचिंग में तो बहुत जाती है। तो इसके माँ बाप जो थे वो इतना पैसा डाल रहे थे इस पे नहीं, मतलब इसकी एजुकेशन पे, फिर भी इसे पढ़ने की लगन नहीं थी। तो क्या हुआ, तीनों जगह गया ही। अब इसने एक चीज करने लगी, क्या कि ये ना स्कूल में जाके बोलता था मैं ना एक्स्ट्रा ट्यूशन है, ट्यूशन की टाइम बढ़ गया। ट्यूशन में नहीं मतलब स्कूल में ही जाया, फिर ट्यूशन में बोलता था मेरा स्कूल बढ़ गया इसलिए मैं ट्यूशन नहीं आ सकता। ठीक है। और कोचिंग में क्या कहता था, कोचिंग में कहता था भाई मैंने ना स्कूल भी करा, ट्यूशन भी करा, अब मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पढ़ने का टाइम चाहिए, तो मैं कोचिंग नहीं जाऊंगा। मतलब कोचिंग वालों को कहता था मुझे कोचिंग से आज नहीं आना, ऐसे ऐसे करके तीनों से ना बहाने बनाता रहता था। तो ना एक दिन क्या हुआ, इसके ना इतना पनौती इंसान है, तीनों ने ना एक दिन इसके घर फोन कर दिया। और ये तो था भी लड़की बात। बे यार ये गिर गया माइक। ये तो था भी पनौती बाज। अब इसने क्या किया देखो, अब इसने किया कि ना ये गया, इसने ना तीनों ने ना, स्कूल वाले ने, ट्यूशन वाले ने और कोचिंग वाले ने, इसके ना पेरेंट्स को फ़ोन कर दिया। पेरेंट्स को फ़ोन करके बोला कि ना आपका जो बच्चा है ना, इसने बोला कि आपका बच्चा ट्यूशन में ज़्यादा देर लगाता है। ट्यूशन वाले ने बोला, एक ही दिन बोला, और ट्यूशन वाले ने बोला भाई स्कूल में ज़्यादा देर लगाता है। स्कूल वाले ने बोला भाई ट्यूशन में ज़्यादा देर लगाता है ना। तो इसके पेरेंट्स ने बुलाया इसे, भाई तू ज़रा। तो हमें स्कूल में बात कैसे, तुम बोले भाई स्कूल में बात कैसे फैली। स्कूल में बात फैली जब इसके स्कूल वालों ने बोला कि भाई, हमने कहा मैम ये बहुत दिनों से नहीं आ रहा, तो ना क्या हुआ होगा इसे। तो मैम ने बोला था कि ना इसके घर फ़ोन करके देखते हैं। हमारे सामने फ़ोन करता है इसके माँ बाप को। फिर जो इसकी उस दिन ये बेचारा आ ही गया था, नहीं आया शायद नहीं था, ये शायद उस दिन स्कूल नहीं आया था और इसके घर में फ़ोन कर दिया था। तो ना इसको इतनी पिटाई हुई, इसकी इतनी पिटाई हुई ना, अगले दिन से ना तीनों जगह जाने लगा है। तो अब मैंने तुम्हें एक सिनेरियो बता दिया ना। अब अगले दिन क्या होता है, अगले दिन ये स्कूल में भी जा रहा, ट्यूशन में भी जा रहा, कोचिंग में भी जा रहा। इसके माँ बाप ने कहा कि मैं तुम्हें एजुकेशन के लिए बिल्कुल पैसा नहीं दूंगा अगर तुमने ये आवारागर्दी करते रहे तो। तो अब उसने क्या करा, उसने कहा भाई माँ बाप ना पैसे नहीं दे रहे यार, ये सब चीज़ें। उसने ये नहीं सोचा पढ़ लेता हूँ, है ना, उसने ये नहीं सोचा पढ़ लेता हूँ, उसने सोचा भाई पढ़ने के पैसे ना मैं स्कूल माँ बाप को कहता हूँ कि ना पढ़ने के पैसे छोड़ दो, मुझे ना और जगह से पैसे दे दो। और जगह से कहाँ से, दोस्तों से उधारी मांग के। मुझसे ही मांगी थी, मैंने दी नहीं थी इसे। जी तुम यार सब्सक्राइब भी नहीं करते सर, हर बार सब्सक्राइब कैसे लगाते हो। देखो
अब इसने क्या करा, अब इसने ना दोस्तों से उधारी लेने लग गया। दोस्तों से उधारी लेने के बाद इसने क्या करा, दोस्तों से उधारी लेने के बाद इसने गया ये स्कूल, ट्यूशन और कोचिंग, है ना। इसके माँ बाप ने इसे फीस देने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि ना उनको पता चल गया तीनों जगह आवारागर्दियां करते हैं। उधार मांग के वो स्कूल, ट्यूशन, कोचिंग जाने लगा। और फिर उसके बाद जो उसने रिजल्ट दिखाया ना स्कूल में, ट्यूशन में, कोचिंग में, वो भाई तुम सुन के चौंक जाओ, इतना गदर रिजल्ट। पहले इसके ना 70 से ऊपर नहीं टापते थे, 70% से ऊपर, 70% भी इसलिए आते थे 3 आता था। अब इसके 90 से नीचे नहीं आ रहे थे। हम बोले भाई क्या, कैसे क्या डमरू बाबा की चूर्ण खा लिया इसने, ऐसे क्या हो गया इसे। फिर हमने देखा भाई इसके अंदर हुआ क्या है, उसके हमने मेंटालिटी को पढ़ा। उसकी मेंटालिटी से हमें ये पता चला कि भाई जब लगन आती है ना इंसान के अंदर एक पढ़ने की, तभी वो इंसान कुछ कर पाता है। जब उसका मन ही नहीं था तो जितनी भी जगह भेज लो उसे भाई, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और जब उसके अंदर एक पढ़ाई की लगन आ गई ना, चाहे उसे पैसा ना दो, कुछ भी मत दो, वो ना तीनों जगह जाने लग जाएगा अपने आप। कहीं से ही पैसा जुगाड़ करेगा, लेकिन पढ़ेगा, वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। और फिर उसके बाद दोस्तों की उधारी उसने माँ बाप को बोल के चुका दी। माँ बाप को बोला कि भाई, उन्होंने बोला बच्चों ने कि अंकल ये बहुत पढ़ता है, इसे पैसे दे दो, हमारी उधारी चुका दो। फिर उन्होंने चुका दी। तो इसका मोटिव यही था कि ना तुम्हें ना भाई पढ़ने की लगन होनी चाहिए। चाहे तुम्हें जितने भी अच्छे से अच्छा टीचर पढ़ा लेना, तुम कुछ नहीं कर सकते जब तो तुम्हारा खुद की लगन नहीं है उसके अंदर। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो में ज़्यादा भाषण दे दिया मैंने, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और सब्सक्राइब और लाइक जरूर करके जाना प्लीज़। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।